नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे गोवंश पर तकरार, सियासत आर पार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गौ माता पर सियासत गरमाने वाली है। कांग्रेस ने आवारा मवेशियों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। साथ ही 16 अगस्त से गौ सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान भी किया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस के नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम सबने देखा है। जनता सब समझती है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आए दिन घूम रहे पशुओं की वजह से जहां एक और दुर्घटनाएं हो रही हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। खासकर गौवंश पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। यही वजह है कि अब इसे लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में गौठानों में गौवंश को संरक्षित करने की योजना शुरू की थी, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसे भ्रष्टाचार योजना बताकर बंद कर दिया है। और एक बार फिर इस मामले को लेकर प्रदेश में पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। आवारा पशुओं के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यदि 15 अगस्त तक सरकार आवारा पशुओं को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करके जंगी प्रदर्शन करेगी। आवारा पशुओं को सभी जिला कार्यालय, एसडीएम कार्यालय समेत महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों में ले जाकर छोड़ा जाएगा। दीपक बैज ने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार में गौवंश के लिए कई योजनाएं थी, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वर्तमान में मुद्दों के अभाव में है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। जिन लोगों ने गौठान के नाम पर रोको टोको अभियान शुरू किया था, उस अभियान में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। गौठान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए। आज इसी मुद्दे पर लगातार जिस मुद्दे पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसे लेकर आंदोलन करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब गाय के नाम पर सियासत फिर से गरमाने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, एसडीएम कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। देखिए, ये राजनीति करना बंद करें भूपेश बघेल जी। किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, कैसे गौठानों में गौ माताओं की मौत होती थी, किस प्रकार से सड़कों में लगातार गौवंश का नुकसान होता था। जब सरकार में थे तब इसी तरह से गौ माता के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए था। आज राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रही है। चलिए, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से गौवंश पर तकरार, सियासत आर पार, लगातार देखिए ये मामला कोई पहली बार नहीं है। गौवंश को लेकर क्या पहले चर्चाएं नहीं हुई हैं? ये बड़े सवाल है कि आखिरकार इस पर जो सियासत है, जो आर पार हो रही है, तकरार हो रही है, आखिर क्यों? कांग्रेस की जहां तक बात है, ये कहा गया पहले भी कि जब सरकार थी तो गौठानों में गौवंश को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात की, योजनाओं की बात की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। उन्हें लगता है कि नहीं, यहां जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता, कोई ना कोई ऐसी कमी, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इस चीज को रोका गया होगा। क्योंकि गौशाला के लिए कौन बात नहीं करता, गौवंश के लिए कौन बात नहीं करता? मुझे लगता है बीजेपी को कोई इसमें विरोध नहीं होगा, या कांग्रेस को विरोध नहीं था, लेकिन इस वक्त पे जो चीजें हो रही हैं फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है सौरभ शर्मा। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है मेरी? संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संजय जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। श्रुति जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी। श्रुति जी, गौ माता पर आफत क्यों है? देखिए, सड़क पर मवेशी जो हैं वो आवारा हैं, जिम्मेदार कौन है, कौन देखेगा? और मुझे एक बात बड़ी ऐसे लगने लगी है गौ माता को लेके, हर बार हर सरकार बात तो करती है, ये भी सही बात है कि यदि वो सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं वाहनों से टकराते हैं या वाहन उनसे टकराते हैं तो उन्हें भी चोट आती है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ये सबको पता है कि गंभीर विषय है, काम होना है, मगर हो कुछ नहीं रहा।
गौ माता सड़कों पर अभी भी दिखती हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार किसको माना जाए? कौन काम करेगा इसके लिए? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और निश्चित ही राखी जी, आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय गौवंश को लेकर अनेक तरह कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए थे, जैसे कि गौठान योजना चलाई जा रही थी, गोधन न्याय योजना के नाम से एक योजना चलाई जा रही थी, जिसका उद्देश्य ये था कि सड़कों में जो गाय के गोबर पड़े रहते हैं, मतलब सड़कों में जो गाय के गोबर है उसे, मतलब कि एक किसान है, एक जो मजदूर है, वो उस गोबर को उठाकर अगर बेचता था तो उससे आर्थिक लाभ भी होता था और सड़क से गोबर की सफाई भी हो जाती थी। तो इस प्रकार से गोधन न्याय योजना करके कांग्रेस के समय एक योजना चल रही थी। गौठानों के माध्यम से गौ माता लोगों को जो है संरक्षित करने का काम किया जा रहा था। रोका छेका अभियान जो है सभी पंचायत स्तर पे हो रहा था। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत, सभी स्तरों में, पंचायत स्तरों में जो है रोका छेका अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें सड़कों में जो आवारा मवेशी घूमते हैं उन्हें उठाकर एक जगह संरक्षित किया जा सके, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। क्योंकि सड़क में अगर मवेशी रहते हैं तो मवेशी सहित उस सड़क पे चलने वाले आम आदमी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में पिछले 6-7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे लगता है कि अचानक इन्हें गौवंश की रक्षा करने का या उनको संरक्षित करने के लिए ये योजना बनाने का विचार कैसे आया और इतने दिन तक ये क्या कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है राखी जी। या तो मैं यूं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का इनको पता चला कि कांग्रेस गौवंश संरक्षित करने के नाम पर जो सत्याग्रह करने वाली है, जो बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, उस कारण या तो फिर ये राजनीतिक दिखावा कर रहे हैं कि नहीं भाई हम भी गौवंश के रक्षक हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि देखिए, आपको प्रदेश में सत्ता में मौका मिला है तो निश्चित ही कांग्रेस के समय हमने जो कार्य किया वो तो बहुत ही बेहतरीन कार्य था, लेकिन अब चूंकि जनता ने आपको मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी अभी जब से सत्ता में है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौवंश की स्थिति है। सड़कों में मवेशी, गली मोहल्ले में मवेशी किस तरीके से जगह जगह बैठे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही आवश्यक है कि वो इस पर जरूरी कदम उठाए। और अब देखना ये है कि आगे इनकी जो सरकार है ये सिर्फ बात ही करती है, राजनीति करती है गौवंश पर, कि आगे कोई कदम उठाती है। ठीक है, चलिए सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक। सौरभ जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है, यदि कोई इस पर काम कर ले, और मुझे तो एक बड़ी ताज्जुब की बात लगती है, वैसे तो जब बजट आता है तमाम चीज़ें आती हैं और राज्यों में जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो गौशाला के लिए काम करेंगे, गौठानों के लिए काम करेंगे, गौ माता के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ कुछ कर रहे हैं। हालत स्थिति तो वही जस की तस बनी हुई है। किसको जिम्मेदार हूँ मैं? पहले की सरकार को मानूं या योजना बंद करने की जो बात हुई इस भारतीय जनता पार्टी को मैं कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाऊं? राखी जी, इसमें मेरा एक निवेदन था। संजय जी मुझे दिख रहे हैं जुड़ गए हैं, तो पहले इसमें वक्तव्य उनका ले ले फिर मैं बोलूं अच्छा, तो ज्यादा नहीं अच्छा सौरभ जी, एक्चुअली मुझे संजय जी मतलब वीडियो पे नहीं शो हो रहे हैं, मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहे और मुझे नहीं पता वो ऐड हुए हैं या नहीं। मैं मेरी टीम से जरूर पूछूंगी। ठीक है, आपके बोलने से पहले जुड़े हमारे साथ संजय जी। हाँ, जुड़ गए। चलिए संजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, गौ माता के लिए बहुत कुछ करने की बात तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के मुंह से भी सुना है, कांग्रेस के मुंह से भी सुना है, लेकिन जो स्थिति दयनीय है वो अभी भी जस की तस है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रही हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि हमने तो गौठान और गौ माता के लिए बहुत कुछ करने की बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन तमाम योजनाओं को लेकर आपने साइड लाइन कर दिया। तो फिर ये बताइए कि इसका एक समाधान कैसे निकलेगा? देखिए राखी जी, देखिए आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, विषय गंभीर है। देखिए, गौ माता अर्थात हिंदुस्तान का जो प्रत्येक व्यक्ति है, देश के अंदर में गौ पशु नहीं, हम उनको गौ माता का दर्जा दिए हैं और हर एक घरों के अंदर में गौ माता की पूजा की जाती है। इस देश के अंदर में देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद से ही इन विषयों पर कि गौ माता की रक्षा हम किस तरीके से कर सके, गौ सेवा किस तरीके से कर सके, सरकार को भी समाज के साथ में मिलकर इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। 58-60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं उस विषय पर अब बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाहता, कांग्रेसियों से अपेक्षा भी नहीं है। मैं सीधे तौर पर पिछली सरकार या हमारी सरकार जो वर्तमान में चल रही इस पर आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है
कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जो 15 साल के बाद ले देकर आई थी, उन्होंने हमको बहुत सारे विषय दिए थे कि गौ माता के नाम पर हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। देखिए, इस प्रदेश के अंदर में दुर्भाग्य की बात है कि जिन गौ माता को पूजा जाता है, उन गौ माता की रक्षा के नाम पर इन्होंने गोठान का निर्माण किया। मैं इस बात को मानता हूं, इन्होंने एक रोका छेका, जिसको कहते हैं कि रोको, सड़क पे रोको और उनको गोठान तक लेकर आओ, एक रोका छेका अभियान लगाया। लेकिन 5 साल के बाद इसका हश्र क्या हुआ कि गौठानों में जितनी राशि स्वीकृति गई, एक तो बजट नहीं था, इधर उधर का पैसा लेकर बनाया गया। इन गौठानों के अंदर में लगभग 13 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जिसकी जांच हुई और 13 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। जब गौठानों पे जाया जाता था, वहां पर चारा भी नहीं रहता था, पशु चारा नहीं रहता। यहां तक कि गोबर खरीदने की जो बात थी, उस योजना गोबर भी घोटाला करने में शानदार उपलब्धि इन्होंने हासिल करी। अभी तकलीफ यह है कि जो प्रदर्शन की बात है, जिसके आधार पर आज डिबेट हो रही है, जो चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा विषय ये है कि तकलीफ ये नहीं है कि हम बीजेपी की सरकार को घुरे, कोई योजना नहीं बनी। बीजेपी तो आज नहीं, बरसों बरस से हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, गौ की हम रक्षा करना चाहते हैं। उसके रक्षा के लिए हमको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अभी एक घटना हुई, उसका भी मैं उदाहरण आपको दूंगा। लेकिन तकलीफ कांग्रेस को यह है कि जिस गौठान के नाम पर जो समितियां बनी थी, उसमें तमाम कांग्रेस के लोग थे और वो राशि इनके समिति के माध्यम से इनकी जेबों में जाती थी। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि वो पैसा अब बंद हो गया, इनके जेब में जाना बंद हो गया, हमारी सरकार ने बंद किया। तकलीफ इस बात की है, इसलिए ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम गौ माता के नाम पर इस तरह की योजना बनाकर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, इष्ट देव के लिए नहीं करना चाहिए। और लगभग गोबर का भी घोटाला, गोबर घोटाला, जो 2 रुपए किलो गोबर हम लेंगे, गोबर घोटाला भी, कि गोबर को पानी में बहा दिया गया, उसको फिर वहां पर बताकर उसकी राशि को भी डकार गए। तो कुल मिलाकर विषय ये है, गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा केवल कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, प्रत्येक हिंदुस्तान के लोगों को, प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, उसमें विश्व हिंदू परिषद और के लोगों को जबरदस्ती गौ तस्कर लेकर जा रहे थे। वो किन्हीं कारणों से अपने बचाव में जब पुलिस लगी तो नीचे जमीन कूदे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पीछे दोष इन्होंने क्या लगाया कि जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनको मारा, ये स्थिति। और उसके लिए कांग्रेस ने सड़क पर उन गौ तस्करों के लिए कांग्रेस सड़क पर आकर आंदोलन करी। तो यह स्थिति इनकी है, याद नहीं कि एक दिन के अंदर में ये सुधर जाएंगे। बरसों बरस से इनकी मानसिकता ये रही है कि यहाँ पर कसाई खाना, गौ कट रहे हैं, लेकिन कोई नियम प्रक्रिया, लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं। हम तो खुलकर कहते हैं, खुलकर करते हैं। आपको याद है ना, केरल के अंदर में जहां पर एक आंदोलन हुआ था, गौ मास करके सड़क पर बैठकर कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, इनके नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे उसमें। तो ये स्थिति है। तो इनका इतिहास रंगा हुआ है गौवध के नाम से, और आज ये अचानक विपक्ष में आगे 5 साल आपने कुछ किया नहीं, उस योजना को नाम बनाकर भ्रष्टाचार किया, अब विपक्ष में रहकर ये चिंता कर रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस को, लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक गौ पशु को, हर एक गौ माता को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है, और आपको ये सब धरातल पर दिखाई देगा। ठीक है सौरभ जी, आ गई दोनों तरफ से दोनों प्रतिक्रियाएं हैं। एक आई है जो एक ने कहा हमने किया, बहुत कुछ किया, दूसरे पक्ष ने कहा कि हमने भी बहुत कुछ किया और कांग्रेस को चिंता की जरूरत नहीं, हम आगे भी करेंगे। लेकिन मैं फिर मूल सवाल पे आती हूं कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उसका निराकरण कब होगा? यदि सबने प्रयास किया और सब आगे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो हादसे तो हो रहे हैं, दुर्घटना तो हो रही है, कभी गौ माता को चोट लगती है, कभी लोग घायल हो जाते हैं, तो फिर कैसे भला होगा गौ माता का? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपसे थोड़ा समझ चाहूंगा। दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही, आंशिक रूप से वो दोनों सही भी हैं। भूपेश बघेल जी वैसे छत्तीसगढ़ के गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो उन्होंने गौठान योजना लाई थी वो बहुत ही अच्छी योजना थी, लेकिन उसका जो मॉडल था वो मॉडल फेल हो गया। वो गौठान योजना कोई मॉडल को वो क्रियान्वित सही तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि जितने भी गौठान थी, अगर किसी गौठानों की चारदीवारी ही नहीं रहेगी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, चारा की व्यवस्था नहीं रहेगी, इस पर कोई भी गौठान योजना में बातें नहीं बताई गई थी, तो इसलिए वो मॉडल फेल हो गया था। लेकिन ये शुरुआती दौर पर जब भूपेश बघेल जी ने अपनी राजनीति में सीएम बने 5 साल पहले, तो उन्होंने क्षेत्रीयवाद को उठाने की कोशिश की और गांव के रोका छेका, जैसे उन्होंने संजय जी ने बताया, गौठान योजना बताई, गोबर की खरीदी की योजना, इससे उन्होंने क्षेत्रीय स्थानीय लोगों का मन जरूर जीता। लेकिन समय के अंतराल में, समय के साथ साथ वो योजना क्रियान्वित सही तरीके से नहीं हो पाई और वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई योजना।
गोबर की जो योजना उन्होंने लाई थी, वो तो उसकी तो पूरे मीडिया में पूरी जगह पर ये बहुत ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र था। आज हम इस चीज की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि गौवंशों की सुरक्षा और गौवंशों की रक्षा कैसे की जाए। उन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया है, लेकिन गौशाला में भी मैं संजय जी से विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि गौशालाओं की निरीक्षण की व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन आज जो प्रदर्शन दीपक बैज जी करना चाह रहे हैं, वो मैं उसमें एक प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि जब पूरे 5 साल ये इस बात की चर्चा होती थी कि गौठानों में ना तो वो कोई व्यवस्था की गई है, ना पानी की, ना चारे की, न चीज, तब कहाँ थे दीपक बैज जी? और तब भूपेश जी ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो बीजेपी की सरकार आ गई तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि गौ माता पे भी ये राजनीति शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना मेरा ऐसा ठीक है। देखिए, कुल मिलाकर बात वही है। कुछ एक सवाल क्योंकि आपने किया है तो मैं संजय जी पहले उस पर अपनी बात रखिएगा। कुछ पूछा है क्योंकि उन्होंने, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति की चिंता है जब सड़क पर यदि गौ पशु भी दिखाई देते हैं, कई बार यदि मारे गए हैं या फिर उनकी वजह से कोई मानव यदि दुर्घटना होती है और उससे कोई नुकसान किसी परिवार को होता है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि एक पिछले 5 वर्षों में जो काम नहीं हुआ उसको एक बार फिर से नए तरीके से सेटअप करने की आवश्यकता है। और जितनी गौशाला जो आपने कहा है सौरभ जी ने कि जितनी गौशाला है जो सरकार ने आवंटन भी किया है या लोग चला रहे हैं अपनी शर्तों पर, तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता, निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस यदि करे जो चारा घोटाला करके 1300 करोड़ रुपए का घोटाला और 229 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला जिन्होंने किया है, तो वो यदि उंगली दिखाए तो ये ठीक नहीं है। अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी एक चीज है जो मुझे लगता है सब आप लोग भी जानते हो। संजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। श्रुति जी, मुझे एक बात, हालांकि मुझे संजय जी से, हाँ संजय जी कंटिन्यू प्लीज। हाँ, जुड़ गए वापस से। अभी वर्षा के समय 200 वर्षा के समय जैसे खेतों में या फिर जो कच्ची जगह रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, वहां पर गीलेपन होने के कारण जो पशु है वो सड़क पर आ जाते हैं। जो हाईवे रहता है, जो सड़क बीच से सड़क निकलती है, तो इस समय थोड़ा हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ये बात सही है। बाकी ऋतु के समय, बाकी जो सीजन होता है उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि हम संजय जी, कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक बार, गौ माता के नाम पर हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं शुरू से, और उसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है, चिंतित भी है। तो निश्चित रूप से भविष्य में और भी ठोस योजना बनाकर हम गौ रक्षा। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर सरकार आती है वो अपनी तरफ से योजनाएं क्यों बनाती है। जैसे कि अभी सौरभ जी कह रहे थे, श्रुति जी, कि जैसे गौठान योजना भूपेश बघेल जिस तरीके से लाए कांग्रेस में, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है गौ माता के लिए या गौठान को लेकर कोई योजना है तो यदि हम उस योजना को लाए हैं, उसमें हमने किन पॉइंट्स को रखा है, ठीक है, उसके बाद सरकार चली गई, कोई और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उस चीज में और क्या ऐड ऑन हो सकता है, उसको हम प्रॉपर इंप्लीमेंट कैसे करा सकते हैं, इस दिशा से यदि बढ़ेंगे तो शायद जल्दी जल्दी काम होगा। लेकिन हम सोचेंगे कि कांग्रेस लाई थी, हम नहीं चलने देंगे, बीजेपी अपनी तरफ से नए सिरे से लाएगी, ऐसे बढ़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये एक सिर्फ सियासत है। तो क्या मैं ये, मुझे लगता है विषय बिल्कुल सही है कि कोई नहीं तो गौ माता पे ही सियासत कर लो, तो ये ठीक मैसेज नहीं है। देखिए राखी जी, निश्चित ही कांग्रेस सरकार के समय जो गौवंश को लेकर की योजनाएं चल रही थी, तो उन अच्छी खासी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले का नाम देकर बंद कर दिया। इम्प्लीमेंट तो बहुत दूर की बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगी राखी जी, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते हैं कि कांग्रेस के समय चारा घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, गौठानों में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है गौठानों में। अब सोचने वाली बात है राखी जी और सौरभ शर्मा जी, कि देखिए इतने घोटाले हुए, लेकिन फिर भी 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब इन्हें उन घोटालों के ऊपर प्रदर्शन करने का, उस पर आवाज
समय का याद नहीं आया। आज इनकी सरकार पिछले 7-8 महीने से प्रदेश में है, तब इन्हें याद नहीं आया ये घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर ये कोई कार्यवाही करे, ये दोषियों के ऊपर कार्यवाही करे। अरे मैं बोलती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए और वोट लेने के लिए ही कांग्रेस वालों के ऊपर इल्जाम लगाना जानते हैं। अगर हम गलत हैं तो आप सत्य को साबित कर दीजिए और दोषियों पर कार्यवाही कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी राखी जी कि इनके स्वयं के जो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मोदी जी ने चुनाव जीता है। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय उन्होंने भूपेश बघेल की तारीफ की थी, उनकी कार्य योजनाओं की तारीफ की थी, और यहाँ तक कि जो गौवंश के ऊपर जो कार्य छत्तीसगढ़ में चल रहा था उसकी भी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो उस पर हमारे बड़े भाई संजय जी क्या कहना चाहेंगे? अब क्या ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी विरोधी साबित कर देंगे, उनको भी ये साबित कर देंगे कि क्या घोटालेबाज भ्रष्टाचारी? तो परेशानी ये है कि आज जो है कांग्रेस विपक्ष में है और एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर पक्ष में कोई ऐसा गलत काम होता है तो जनता के हित के लिए कांग्रेस अगर आवाज उठाती है तो ये हम लोगों को भ्रष्टाचारी होने का एक वो दे देते हैं टैग कि नहीं आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने घोटाला किया है। अब आप सोचिए राखी जी, मैं आपको हमारे ही राजनांदगांव जिले की घटना बताऊंगी। अभी जो संजय जी बता रहे थे, इतनी ज्यादा गौ तस्करी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे, जो हिंदू धर्म के नाम पे, जो राम के नाम पे, जो गौ माता के नाम पे वो सबसे ज्यादा मांगती है, तो इनका कि एक बोलना चाहूंगी एक प्रकार का इनका एक प्रोपेगेंडा, एक धंधा है कि नहीं हमें ऐसा करना है। तो आप सोचिए इतनी गौ तस्करी हो रही है और वही गौ तस्करी के नाम पे जब हमारे स्थानीय यहाँ के पुलिस वाले ने, एक सिपाही ने उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो गौ तस्कर वाहन ने उसे रौंद दिया गया। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज भी गौ तस्करी चालू है। आप देखिए सड़कों में मवेशी किस तरीके से आवारा घूम रहे हैं, उन मवेशियों को भी खतरा है और उन सड़क में चलने वाले आम आदमियों को भी खतरा है। हाईवे टू हाईवे आप गाँव के सड़क में जाकर देख लीजिए, गली मोहल्ले कॉलोनी में जाकर के देख लीजिए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना इन्हें आता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें संजय जी ने करी है कि मैं आपको क्या बताऊं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गौ माता का बहुत बड़ा रक्षक बताती है। तो मैं हमारे बड़े भाई संजय जी से पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के पहले हम सबने देखा था ये चीज कि जो गौ माता का जो है मांस जो कंपनी बेचती है उसका जो काम गौ माता के मांस का जो कंपनी करती है, गाय के मांस को जो कंपनी ने आयात निर्यात करती, उस कंपनी से लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया था। देखिए मुझे ऐसा लगता है फिलहाल जो गौ माता सड़कों पर हैं, जिनको कोई नहीं देख रहा है, जो गौ माता के हित की बहुत बात करती हैं, प्लीज उनको पहले गौठानों में पहुंचा दीजिए, उनको प्रॉपर चारा मिल जाए, उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, क्योंकि पूजनीय होती हैं वो हमारे यहाँ। तो उस पे काम कर लीजिए। बाकी तो किसका क्या कनेक्शन है और क्या चीजें हैं वो एक बाद में सेकंड मैटर पे आएगा, क्योंकि समय की सीमा है। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मेरा 2 प्रश्न है श्रुति जी, थोड़ा होमवर्क रखिए। मुझे एक बात बताइए कि 7 नवंबर 1966 को गुरु श्री करपात्री महाराज जी के नेतृत्व में जो संसद भवन का घेराव किया गया था और उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें मेरे पिता स्वयं ने गोली भी खाई थी, और उसमें सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड था कि 8 लोग खत्म हुए थे, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड था कि उसमें सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी। वो क्यों की गई? इंदिरा गांधी जी ने गलत किया था, सही किया था यदि कांग्रेस गौवंश की वो रक्षक है तो, पहला। दूसरी बात, भारत कभी भी गौ मांस का ना तो इंपोर्ट तो करता ही नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं करता, बफेलो का होता है। आप लोग बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि भारत जो है गौ मांस का निर्यात करता, नहीं करता। लेकिन उसके पहले अब चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ का डिबेट है, राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और आपके कई नेता छाती ठोक करके मीडिया के सामने कहते हैं कि हम गौ मांस खाते हैं, संसद भवन में भी कहते हैं। इस पर आपका कोई जवाब है तो बताइए, क्यों सही है? इंदिरा गांधी जी ने गौ से मैं सौरभ जी बीच में रोकूंगी क्योंकि देखिए समय हो गया है। संजय जी बहुत जल्दी से कोई बात अपनी रखना चाहते, प्लीज रख लीजिए। श्रुति जी जवाब नहीं दे पाएंगी क्योंकि समय हो गया है। नहीं देखिए, बहन जो हमारी अपने वक्तव्य में जो सवाल करी, जो कि मोदी जी ने या हमारे नेताओं ने तारीफ किया था, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ
हमारे आरएसएस के भी लोगों ने इस बात को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसका हमने इसकी तारीफ की थी कि हाँ ये एक योजना लेकर आए। लेकिन कांग्रेस अपने डीएनए के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, जो उनके डीएनए में भ्रष्टाचार का विषय है, जब ये योजना चलते चलते 5 साल हुई तब ये मालूम चला, उसकी सत्यता सामने आई बहन, कि ये इसलिए योजना नहीं बनी थी कि गौ सेवा किया जाए, इसलिए बनी थी कि उस योजना के नाम पर किस तरीके का भ्रष्टाचार किया जाए। ठीक है। इसलिए आप अपनी उन चीजों को सुधारें। और आपने इस बात को कहा कि हम उस पर राजनीति करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी वैचारिक कमजोरी है कि जैसे ही हम कुछ मंदिर का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, गाय का नाम लेते हैं, तो आप बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये हमारी वैचारिक शुद्धता है, ये हमारी वैचारिक ठीक है, ताकत है। चलिए संजय जी, ये बीच में आपने रोकूंगी राजनीति करी है, लेकिन क्योंकि आपको समय भी की सीमा गाय, है। मंदिर, हिंदू की बात करना चाहिए। चर्चा को यही विराम देना होगा, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय बहुत बड़ा और गंभीर विषय है, इसलिए कि समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को यही रोक रहे हैं। लेकिन एक बात तो महत्वपूर्ण है, पहले जो गौ माता सड़कों पर हैं उनको आप सही सलामत उनकी जगह पर पहुंचाइए, उसके बाद बाकी आरोप प्रत्यारोप, कहां से क्या तस्करी हो रही है नहीं हो रही है, वो बात की बात है। पहले जो करना है, जो दिख रहा है, जो हादसे हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान में चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं, उनको तो पहले समाधान निकालने की कोशिश करिए। बाकी जो बड़े बड़े दावे और बात करते हैं गौ माता के लिए, वो एक बात की बात होगी। खैर, देखते हैं क्या कोई इंप्लीमेंट हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।